ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. ठीक है, कैपेसिटर्स या तो सीरीज में या पैरेलल में जब हम लगाते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी वो हम आज फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट केस है आपका जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं. ठीक है, आपके पास 4 कैपेसिटर हैं C1, C2, C3, C4 जिनके अक्रॉस पोटेंशियल V1, V2, V3 और V4 हमने अज्यूम कर लिया. ठीक है, टोटल वोल्टेज जो अप्लाई करी है वो क्या है V. तो टोटल वोल्टेज जो भी होगी वो सारी की सारी कहाँ डिवाइड हुई है, इन चारों कैपेसिटर्स पे, V1, V2, V3, V4 करके ना. इसीलिए जो टोटल आपकी वोल्टेज है वो क्या आएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. राइट, तो अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 और उसकी कैपेसिटेंस है C1. तो अगर हम देखें तो V होता है आपके पास या C होता है आपके पास Q अपॉन V, है ना. कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज अपॉन वोल्टेज. सो यहाँ से हम वोल्टेज को निकाल लेते हैं, क्या आएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. राइट, तो V1 जो है वो क्या आएगा, जो भी Q1 चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर C1 है अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर. ऐसे ही Q2 अपॉन C2 सेकेंड वाले कैपेसिटर के लिए क्रॉस वोल्टेज V2 क्या होगी, Q2 अपॉन C2. थर्ड के अक्रॉस V3 होगी Q3 अपॉन C3. फोर्थ के अक्रॉस Q4 अपॉन C4. नाउ जब सीरीज में आप कैपेसिटर चार्ज करते हो तो चार्ज जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये सारे जो कैपेसिटर्स हैं वो सेम चार्ज एक्वायर करेंगे. ये Q1, Q2, Q3, Q4 सारे के सारे क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, Q1, Q2, Q3, Q4 हमने इक्वल किया, यानी कि सपोज कर लिया कि वो सारे के सारे Q के इक्वल है से. ठीक है, तो Q के इक्वल होने की वजह से Q1, Q2, Q3, Q4 ये सारा मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया. Q आ गया ना यहाँ पे सब पे, Q Q Q एंड Q, तो उसे मैंने बाहर कॉमन लिया और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4. तो पोटेंशियल हमने अभी देखा था क्या होता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C. तो C इक्वलेंट जो है वो आपका क्या, तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, इसको अगर मैं लिखूं V इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्वलेंट लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. तो Q अपॉन ये सारा का सारा जो है 1/C1 के C इक्वलेंट के बराबर आएगा. 1/C इक्वलेंट आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4. तो C इक्वलेंट आपका जब आपकी पूरा निकाल लोगे उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल. ठीक है, रिवर्स कर देना उसको, तो आपको C इक्वलेंट मिल जाएगा. ये जो भी आपका आया है इसका रेसिप्रोकल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 इसका इनवर्स. राइट, तो अगर आप फेमिलियर हो तो रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में देखते थे, पैरेलल में देखते थे तो कुछ इस तरह की आती थी. राइट, जब रेजिस्टेंस आप पैरेलल में निकालते थे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 करके निकालते थे. राइट, तो अगर आपको रेफरेंस लेना है तो कैपेसिटर इन सीरीज एक्ट्स लाइक रेजिस्टर्स इन पैरेलल. ओके, तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल कैसे एक्ट करेंगे, वाइसा वर्सा. ठीक है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल जैसे होंगे वो क्या होगा कि आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज जैसे किया था उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेगा. ठीक है, यहाँ पर देखो अगर क्या करें, हमने 3 कैपेसिटर्स को इस वोल्टेज के साथ अटैच कर दिया. ठीक है, तो क्या हुआ, फर्स्ट वाला Q1 हो गया विद कैपेसिटेंस C1, सेकेंड वाले पे चार्ज आया Q2 विद कैपेसिटेंस C2, थर्ड वाले पे आया Q3 विद कैपेसिटेंस C3. अब पैरेलल का एक रूल होता है जो क्या कहता है कि आपकी वोल्टेज जो है वो तीनों के अक्रॉस सेम रहेगी. देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, यहाँ पर प्लस V मिलेगा और यहाँ पर 0 या -0 मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्ट्स और यहाँ पे आपका V वोल्ट्स. तो आप पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हो, V वोल्ट्स मिलेगा ना. तो हर एक के अक्रॉस यही सेम वोल्टेज मिल रही है ना.
हर एक के अक्रॉस यही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। इसकी वजह से क्या है, पैरेलल में आपका क्या रहता है, पोटेंशियल। यहाँ पर हम टोटल चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है। टोटल चार्ज Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। फर्स्ट वाले के अक्रॉस Q1 था, सेकेंड वाले के अक्रॉस चार्ज Q2 था और थर्ड के अक्रॉस Q3 था। यहाँ पर चार्जेस डिफरेंट होंगे बिकॉज क्या है, ये पैरेलल केस है। सीरीज केस में चार्जेस सेम रहते हैं, पैरेलल में डिफरेंट। ओके, नाउ Q इज इक्वल टू Q1। Q हमने देखा था कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से क्या होता है, Q इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, CV, राइट। तो Q1 क्या हो जाएगा, C1V, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सेम है, प्लस C2V प्लस C3V, राइट। तो टोटल फॉर्मूला जो हमारा बना, V कॉमन ले लिया मैंने तीनों में से, क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो टोटल चार्ज हो गया V इंटू C इक्वलेंट, राइट। तो C इक्वलेंट आपका क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि अगर आपके कैपेसिटर्स सीरीज में नहीं, सॉरी पैरेलल में लगे हैं, तो आपकी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगी, सिंपली सम ऑफ द थ्री कैपेसिटेंसेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते थे तब भी हमारे पास कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बनता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। एनालॉजी थोड़ी रिवर्स है। क्या होता था, कैपेसिटर्स इन पैरेलल आपके एनालॉजी करेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड वाइस वर्सा, यानी कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल कैपेसिटर्स इन सीरीज के साथ एनालॉजी करते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही रिलेशन है फॉर्मूले के साथ, बाकी और कोई रिलेशन इनमें नहीं है। ओके, थैंक यू।